नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम ब्लू गार्डियन को इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। कुछ नए अपडेट्स आए हैं इनके फंडिंग मॉडल्स के अंदर, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो जिससे सभी ट्रेडर्स तक ये स्प्रेड हो सके। अलॉन्ग विद इट, अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। नाउ ब्लू गार्डियन एक दुबई यूएई बेस्ड प्रॉप फर्म है जो कि 2021 में लॉन्च हुई थी और उस टाइम पे ये यूके में बेस्ड थी। बट 2023 के अंदर इन्होंने खुद को रीलॉन्च किया था यूएई दुबई के अंदर। नाउ अगर ट्रस्टपाइलट पे हम देखें तो इनको 4.4 स्टार्स की रेटिंग मिली है। अलॉन्ग विद इट हमारी टीम ने भी इनके सारे मॉडल्स को टेस्ट किया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे द्वारा ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं इस प्रॉप फर्म के अंदर, उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। अभी तक पे आउट को लेके हमें कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिले हैं। नौ ये प्रॉप फर्म आपको 3 टाइप के फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाती है। पहला है अनलिमिटेड मॉडल जो कि बेसिकली 2 स्टेप मॉडल है। दूसरा है रैपिड मॉडल जो कि 1 स्टेप मॉडल है। और तीसरा है 3 स्टेप फंडिंग मॉडल। हम इन तीनों मॉडल्स को 1 बाय 1 रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनके अनलिमिटेड मॉडल को जो कि बेसिकली 2 स्टेप फंडिंग मॉडल है, जहाँ पे आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट होगा 8% का और सेकेंड प्रॉफिट टारगेट होगा 4% का। अलॉन्ग विद इट आपको यहाँ पे 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है जो कि बैलेंस बेस्ड है। आपके डे एंड के बैलेंस या फिर इक्विटी, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 8% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है जो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन होता है, यानी कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन रहेगा। नाउ अब अगर इनके रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन की बात करें, जो कि किसी भी फंडिंग चैलेंज का सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है, जो हमें ये बताता है कि कोई भी प्रॉप फर्म का चैलेंज कितना इजी है या फिर कितना टफ रहेगा। नाउ अगर हम इनका रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन देखें तो इनका रेशियो है 1:1.5। नाउ लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंस्टेंट फंडिंग का रिव्यू किया था। अगर आप उनका रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे उनके 2 स्टेप मॉडल के अंदर, तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.3। साथ ही साथ अल्फा ग्रुप कैपिटल का 2 स्टेप का मॉडल का रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.3। तो ब्लू गार्डियन के 2 स्टेप मॉडल का चैलेंज इंस्टेंट फंडिंग के 2 स्टेप और अल्फा ग्रुप के 2 स्टेप से टफ रहने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो ब्लू गार्डियन को अल्फा ग्रुप कैपिटल और इंस्टेंट फंडिंग से थोड़ा ऊपर ले जाता है, वो है इनका प्रॉफिट स्प्लिट। जहाँ अल्फा ग्रुप कैपिटल और इंस्टेंट फंडिंग आपको सिर्फ 80% का इनिशियली प्रॉफिट स्प्लिट देते हैं, वहीं पे ब्लू गार्डियन आपको इनिशियली ही 85% का प्रॉफिट स्प्लिट देता है। नाउ इट डिपेंड्स कि एज अ ट्रेडर आपको ज़्यादा ड्रॉ डाउन चाहिए या फिर ज़्यादा प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए। चलिए रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जब आप चैलेंज फेज में ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पे 1:100 का लीवरेज मिलता है। बट जब आप फंडेड हो जाते हो, मतलब कि जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है, तो यहाँ पे लीवरेज आपका कम हो जाता है, वो हो जाता है 1:50। तो ये एक नेगेटिव बात है। लीवरेज 1:100 ही होना चाहिए क्योंकि आप सिमुलेटेड ही अकाउंट दे रहे हो, रियल तो आप दे नहीं रहे हो। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 2 स्टेप फंडिंग मॉडल, और यहाँ पे आपकी फीस रिफंडेबल होगी। मूविंग आउट टू देयर रैपिड मॉडल जो कि 1 स्टेप मॉडल है, यहाँ पे आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा फंडेड अकाउंट पाने के लिए। अलॉन्ग विथ इट यहाँ पे आपको 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा, जो कि लास्ट डे के बैलेंस या फिर इक्विटी, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उससे कंसीडर किया जाएगा। आपको यहाँ पे 6% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलेगा। नाउ अगेन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो कि सबसे वर्स्ट ड्रॉडाउन है। हमने देखा कि प्रॉप फर्म्स कैसे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को हटा के फिक्स्ड या फिर स्मार्ट ड्रॉडाउन को अडॉप्ट कर रही हैं। ब्लू गार्डियन को भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हटा के यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉडाउन या फिर फिक्स्ड अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम इनके 1 स्टेप मॉडल के रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो आता है 1:1.6, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कंपेयर किया था कि इंस्टेंट फंडिंग का जो 1 स्टेप का मॉडल था उनका रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:1, तो कहाँ पे 1:1, कहाँ पे 1:1.6। सो इनका 1 स्टेप मॉडल इंस्टेंट फंडिंग से टफ रहने वाला है। तो अगर इनके 1 स्टेप मॉडल को ध्यान से देखा जाए तो पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि ये चैलेंज जो इनका 1 स्टेप का है वो टफ रहने वाला है।
साथ ही साथ यहाँ पे आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दे रहे हो, तो ये दो नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर हम इंस्टेंट फंडिंग के वन स्टेप के साथ कंपेयर करें तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1, जो कि कम है इनसे। साथ ही साथ वो आपको देते हैं स्मार्ट ड्रॉडाउन, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 5% आपका ड्रॉडाउन ट्रेलिंग की तरफ बिहेव करता है एंड आफ्टर दैट वो एज अ फिक्स ड्रॉडाउन बिहेव करता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लू गार्डियन की जो फीस है, जो चैलेंज फीस है, वो काफ़ी कम है। तो अगर इनके 100K के वन स्टेप मॉडल को देखोगे तो आपको मिलता है $370 के अंदर। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग का वन स्टेप मॉडल आपको मिलता है $499 में। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है प्राइस में। तो हाँ, प्राइस के मामले में थोड़ा चीप है, बट वहीं पे इनका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिलता है। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन वन स्टेप मॉडल। यहाँ पर भी आपकी फीस रिफंडेबल होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनके 3 स्टेप मॉडल को। बट उससे पहले मैं कमेंट में आप सभी ट्रेडर्स से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको 3 स्टेप मॉडल वर्थ लगा है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इनके 3 स्टेप मॉडल में आपको 3 प्रॉफिट टारगेट अचीव करने पड़ते हैं टू अचीव दी फंडिंग। तीनों ही चैलेंज फेज के अंदर आपको 6% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा, यानी कि चैलेंज 1 के अंदर 6%, फेज 2 के अंदर 2% एंड फेज 3 के अंदर 6%। तो टोटल हो गया आपका 18%। अलॉन्ग विद इट आपको यहाँ पे 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है, जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। 8% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है, जो कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन होगा। अगर इनके 3 स्टेप मॉडल का हम रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन निकालें तो वो आता है 1:2.25, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना ईजी नहीं रहने वाला है 3 स्टेप मॉडल। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें पता है कि 3 स्टेप मॉडल बजट फ्रेंडली होते हैं एज कम्पेयर टू 2 स्टेप एंड 1 स्टेप। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 3 स्टेप फंडिंग मॉडल, और यहाँ पर भी आपकी फीस रिफंडेबल होगी। नाउ चलिए अब इनके पे आउट प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। आपको आपका फर्स्ट पे आउट अपने फंडेड अकाउंट में फर्स्ट ट्रेड प्लेस करने के 14 डेज के बाद मिलेगा एंड उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे बाई वीकली पे आउट मिलेगा। अगर आपका पे आउट यहाँ पे $2,000 से कम है देन आप अपने पे आउट को क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर आपका पे आउट $2,000 से ज़्यादा है देन आप राइज और वाइज का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इनके स्केलिंग प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट साइज को 2 मिलियन तक स्केल अप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 3 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन के अंदर मिनिमम 12% का रिटर्न निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अकाउंट साइज को 30% से स्केल अप कर दिया जाएगा। नाउ चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस प्रॉप फर्म के रिगार्डिंग। चैलेंज फेज के अंदर आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट आप फंडेड होने के बाद हाई इंपैक्ट न्यूज़ या फिर रेड फोल्डर न्यूज़ को ट्रेड नहीं कर सकते। न्यूज़ आने के 2.5 मिनट पहले और न्यूज़ आने के 2.5 मिनट बाद आप कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रेड प्लेस किया, आपने वहाँ पे प्रॉफिट कोई बनाया, तो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। नाउ ये न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन आ रही है, ये हमने देखा कि पहले फंडिंग पिप्स के अंदर था, फिर करंटली हमने देखा कि माई फंडेड एफएक्स ने भी ये रूल को लागू किया है एंड स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर भी इसे जल्दी ही अपडेट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रॉप फर्म्स हाई इंपैक्ट न्यूज़ को रोकने वाली है। वो अभी और भी ज़्यादा प्रॉप फर्म्स है जो आएंगी और वो हाई इंपैक्ट न्यूज़ के अंदर यानी कि रेड फोल्डर न्यूज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी ट्रेड करने के लिए। इनके सभी अकाउंट टाइप में आपकी फीस रिफंडेबल होगी। यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉप लॉस रूल नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको कोई आईपी एड्रेस रूल मिलेगा। तो चाहे आप ट्रैवल करते हो, आप नॉमेड हो, तो आपको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सभी अकाउंट्स चाहे वो 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो या फिर 3 स्टेप हो, इनिशियली यहाँ पे आपको 85% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। अगर बात करें इनके ब्रोकर की तो ये आपको 2 ब्रोकर का ऑप्शन देती हैं। इनका पहला ब्रोकर है थिंक मार्केट्स, जिनका कमीशन है $7 पर लॉट, और इसके साथ आपको DX ट्रेड का ऑप्शन मिलता है। इनका दूसरा ब्रोकर है पर्पल ट्रेडिंग, जिनका कमीशन है $5 पर लॉट, और इनके साथ आपको C ट्रेडर का ऑप्शन मिलता है। एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पे अलाउड है, बट वो खुद का आपका यूनिक होना चाहिए, वो किसी थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए जो सेवरल ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हो। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, बट वो ब्लू गार्डियन के अकाउंट के अंदर ही। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3-4 ब्लू गार्डियन के अकाउंट हैं तो आप उसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, बट
आप किसी अदर फर्म के साथ अगर आप चाहोगे कि वो आप मास्टर अकाउंट बना लो उनके साथ और उसके साथ इसको आप ट्रेड करो, तो वो आप नहीं कर सकते। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी हैजिंग आपको यहाँ पे अलाउड है, बट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, न्यूज़ स्ट्रैडलिंग आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। ना मैं यहाँ पे न्यूज़ स्ट्रैडलिंग को बताना चाहूँगा कि न्यूज़ स्ट्रैडलिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ आने वाली है, मान लेते हैं कि यूएसडी कैड और यूएसडी के अंदर न्यूज़ आने वाली है। नाउ आप पे स्ट्रैडल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप एक बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा दोगे ऊपर और एक आप ऑर्डर लगा दोगे सेल स्टॉप का। जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा आप वहाँ की मोमेंटम को पकड़ लोगे। तो इसे हम स्ट्रैडलिंग कहते हैं और ये एक प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको कोई भी लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अनटिल अनलेस जितना आपका मार्जिन अलाउ करता है आप उतना लॉट साइज ले सकते हो। आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट और ओवर वीकेंड होल्ड रख सकते हो, खासकर फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स में आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट ओवर वीकेंड होल्ड रख सकते हो, बट अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो इनके अंदर, देन आप उस पोजीशन को ओवर वीकेंड होल्ड नहीं रख सकते। आपको यहाँ पे इनएक्टिविटी रूल देखने को मिलेगा, यानी कि आपको मिनिमम सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा आपको 30 डेज के अंदर। ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द ब्लू गार्डियन। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। अगर आपको किसी को भी कोई अकाउंट चाहिए ब्लू गार्डियन का, देन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस। Please do your own due diligence before applying. I am not any kind of financial advisor.